Hello and welcome my dear friends. I Jason Nikesh Saxena welcomes you all in my YouTube channel. अब तक जो चीजें हमने पढ़ ली हैं उससे भी पहले जो मैंने आपको बातें बता दी है, आशा करता हूं कि मैंने अभी तक सारी कुछ आपने सारी कुछ चीजें सारी पढ़ ली होंगी। जितने भी सर ने अब तक डेरिवेशन कराए हैं, जितनी भी चीजें सर ने बताई हैं, वो सारी कहीं ना कहीं यूजफुल है और मैं आशा करता हूं इस बात का कि आपको भी वो चीज सारी की सारी यूजफुल होंगी। ठीक है, अब कोरोना वायरस चल रहा है तो पकौड़ी तो कहीं ना कहीं तुम घर में बैठ बैठ के खा रहे होगे और मजे ले रहे होगे, लेकिन मजे के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं वो कहीं ना कहीं बोर्ड लेवल पे, 11th पे और बोर्ड आगे आप 12th में भी बैठोगे, सब जगह पे आपकी काम आनी है ना। तो पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आप मेरे चैनल से थोड़ा सा उसका फायदा उठाओ और चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करो। आज देखो जो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं वो पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि एक मेरा फॉर्मूला रह गया है, लास्ट वाली जो हमारी पिछली वाली वीडियो थी। तो वो जो सर फॉर्मूला था वो क्या था? अब असल में मैं फॉर्मूले में बात अगर आपको करूं तो मैं आपको आज प्रूफ दैट मैंने लिखवाया है कि tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, tan a प्लस बी प्लस सी का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब पीछे लिखा है आपका फॉर्मूला। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan a इंटू tan c, ये फॉर्मूला होता है। अब सर ये तो फॉर्मूला है जो बुक के अंदर लिखा है, ये वो फॉर्मूला है जो बुक के अंदर लिखा है। एक बार और पीछे मत देखना, याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखो याद कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को। tan a प्लस tan b प्लस tan c लिखा है बच्चों आपकी आंखों के सामने। अब हम पकड़ेंगे कैसे कि फॉर्मूला वो आएगा कैसे, क्योंकि चीजें पहले भी मैंने sin a प्लस बी प्लस सी और cos a प्लस बी प्लस सी के भी मैंने आपको फॉर्मूले सामने वीडियो में खड़े होकर याद करा दिए हैं, और उससे पिछले भी जितने फॉर्मूले हैं वो भी आपके लिए याद करना है, तो जिसकी मदद से आप आगे की चीजों को कर पाओगे। सबसे पहली बात करना क्या है सर, क्योंकि tan a प्लस tan b प्लस tan c होता है और a और b और c तो हमें पता है कि लाइन से आते हैं, तो याद कैसे करेंगे? tan a प्लस tan b प्लस tan c। अब याद करने का तरीका, जितनी चीजें तुमने लिख ली हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दो। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्योंकि a के साथ b आता है, tan a इंटू tan b। ग्रुप बनाने हैं इनके, a के साथ b को, b के साथ c को। अब c का d के पास थोड़ी जाएगा क्योंकि यहां पे खाली a और b और c यूज हो रहा है, तो जो c है वो किसके पास उठ के आएगा? वो a के पास आएगा, क्योंकि उसके साथ अपने क्या चाहिए? एक जोड़ा चाहिए। क्या चाहिए? एक जोड़ा चाहिए। हमें भी तो अपनी जिंदगी में कोई ना कोई हमारा जीवन साथी चाहिए होता है। ठीक है, कुछ बच्चे पहले ढूंढ लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर जाता है ना। हमें पहले नहीं देखना, अपनी उम्र के साथ साथ हर चीज अपने आगे के जो हमारा फेज होता है ना उसके साथ हमें मूव ऑन करना चाहिए। तो अब आप देखो, अब जो आज का जो मैं शुरू कराने जा रहा हूं तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सर आपने इतना बड़ा फॉर्मूला लिखवा तो दिया है ना, आपने सर इतना बड़ा फॉर्मूला लिखवा दिया और हमें एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि सर हमको एक साथी की जरूरत होती है, लेकिन सर इसको अगर आप अपनी कोई टेक्निक से इसको प्रूफ कराना सिखा दो तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। कुछ बच्चे मेरी बात को शुरू होने से पहले ही खत्म कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग लगा लिया होगी कि अगर ये a प्लस बी को अगर मैं एक कंपोनेंट की तरह ट्रीट करूं, खाली इसको a कह दूं, क्या कह दूं? इसको a कह दूं। देखो आपने पहले क्या पढ़ा था, देखो मैं प्रूफ कराने से पहले भी एक चीज पहले बता देता हूं कि सर आपने पढ़ रखा है tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। सर ने पुरानी वीडियो में समझा चुके, अब तक खाली ये फॉर्मूला पढ़ा है। अगर मैं इसको a कह दूं और इसको b कह दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, बता दो। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं। अच्छा सर ये बात तो आपने कह दी, तो क्या इसको कैसे फिट कराओगे? यहां पे क्या लिखोगे? tan a। अब की बार जो a आएगा
वो खाली a नहीं होगा, वो जो a है वो a प्लस बी दोनों है। ठीक है, अब मैं इसके फॉर्मूले को चलाना सिखाता हूं। ये वाला इसलिए मैंने स्टेप बताया क्योंकि इस वाले डेरिवेशन में ये वाला जो है पुराना वाला जो फॉर्मूला है, जो मैंने आपसे कहा था कि याद कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हमें डराइव ही करनी है। ऐसे तो आप पूरी 11वीं खत्म कर लोगे, है ना, और वो लास्ट तक भी चीजें क्या नहीं हो पाएंगी, आपकी तैयार नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो अब मैं देखो आपको पढ़ाता हूं कि इसका डेरिवेशन आया कैसे हुआ। चीजों को स्किप मत करना, क्योंकि एक एक चीज जो है वो बहुत अपने आप में ही हर स्टेप पे इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ चीज सिखा के जाएगी। और कहीं भी थोड़ा भी डाउट आता है, क्योंकि मैं कभी कभी मजाक कर देता हूं कि अगर आपको डाउट आ रहे हैं, अब भी अगर डाउट आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास चले जाओ, है ना, क्योंकि इसके बाद फिर वरना मेरी डॉक्टर के पास जाने की कंडीशन आ जाएगी अगर मैं ज्यादा अंदर चीजों में घुसूंगा तो, है ना। तो आपको देखो अब ये क्वेश्चन को करते कैसे हैं। अगर मैं इसका डेरिवेशन शुरू करना चाहूं तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, अगर मैंने इसको a माना और इसको b माना, ये लिखा है tan a प्लस b, जिसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। तो tan a कैसे लिखेंगे, a प्लस b, tan a प्लस tan b क्या है c, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ, कहोगे सर हाँ लिख देंगे, क्योंकि मैं आपकी बार a की जगह a प्लस बी लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, बातों को आराम से समझ लेना और अच्छे से हजम कर लेना। आप कहोगे सर आप अगला स्टेप जो लोगे यहाँ पे वो ये एक ही चीज ले सकते हो कि सर अब आप यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोल लोगे। मैं कहूंगा हाँ आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, मैं इसी चीज का फॉर्मूला खोलूंगा। आप कहोगे खोलोगे तो सर खोल के क्या आएगा, मैं कहूंगा बच्चों ये आएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और प्लस में क्या लिखा है, प्लस में लिखा है tan c लिखा है बच्चों, नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो। ऐसे ही पूरा बड़ा वाला ये खींच दो, ये जो लाइन है ये मैंने ये वाली खींची है। 1 माइनस tan a प्लस बी लिखा है बच्चों, 1 माइनस tan a प्लस बी लिखा है बच्चों। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर से आपको पता है, देखो ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b लिखा है। और ये जो है यहाँ पे tan c वो क्या है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में tan c बाहर लिख दोगे, और देखो ये पूरा ब्रैकेट ऐसे करके आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। और सर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि क्या, कि सर यहां पे एक चीज हो रही है। मैं कहूंगा बच्चों क्या हो रहा है, आप कहोगे सर अगर हम एक काम कर सके कि यहां पे 1 और 1 माइनस tan a इंटू tan b का अगर हम एलसीएम ले ले खाली न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए, खाली न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए, तो सर ये वाला स्टेप ये बन जाएगा ऊपर का कि 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो आ गया इसका एलसीएम। मैं कहूंगा अच्छा बच्चों, आप कहोगे सर अगर मैं 1 माइनस tan a tan b की डिवाइड करूंगा इससे, तो क्या सर आंसर 1 नहीं बचेगा, आप कहोगे हाँ सर बचेगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या कि tan a प्लस tan b हमने ऐसी का ऐसी लिख दिया। अब सर एक बात बताओ, जब इस 1 की डिवाइड, बीच में किसका साइन है, प्लस का, यहां पे प्लस का साइन आप लगा दो, ठीक है। अगर आप इस 1 की डिवाइड इस पूरे नंबर से करोगे, अगर इस 1 की डिवाइड आप इस पूरे नंबर से करोगे, तो वो नंबर वैसी का वैसी आ जाएगा, नहीं आएगा, कहोगे सर वो नंबर वैसी का वैसी आएगा। और जो नंबर वैसी का वैसी आएगा उसका ऊपर वाले नंबर से ठीक क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक समझते हो। और ये जो tan c है उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको कैमरे में जहां तक है शो नहीं हो पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इसको थोड़ा सा बच्चों इधर करके लिख देता हूं, क्योंकि बाद में इशू आए चीजों में, तो मैं वो चाहता नहीं। क्या लिखा है, tan a प्लस tan b और प्लस लगा के ये tan c की मल्टीप्लाई किससे, इस पूरे से हो जाएगी, मतलब कि 1 माइनस tan a इंटू tan b से हो जाएगी। अच्छा, ये पूरा बड़ा वाला आपने ऐसे करके
इसको खींच दिया और नीचे वाले का जो एलसीएम आया है वो कितना आया बच्चों, यहाँ पे आया 1 माइनस के tan A इंटू tan B। अब देखो अब कौन सा स्टेप आएगा सर, अब सर जो स्टेप आएगा वो इसका आएगा सर, ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला डिवाइड यहाँ पे आप लगा दो, मैं कहूंगा हाँ बच्चों लगा दो, चाहे भले ही से बोर्ड में जगह ज्यादा गिरे पर एक एक स्टेप हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। सर अब यहाँ पे क्या होगा, आप कहोगे सर एक काम हो सकता है कि सर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे 1 मान लो, 1 माइनस tan A इंटू tan B और 1 का एलसीएम ले लो, मैं कहूंगा हाँ ले लो, तो आप कहोगे सर ऐसा कुछ नजर आएगा, 1 माइनस tan A इंटू tan B का एलसीएम लेके यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आएगा, मैं कहूंगा हाँ। जब इस 1 की डिवाइड इस पूरे नंबर से होगी तो वो नंबर वैसी का वैसी आ जाएगा, और वो जब नंबर वैसी का वैसी आ गया तो जब उसकी 1 से मल्टीप्लाई हुई तो ये जो चीज लिखी है 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसी की वैसी आ जाएगी, 1 माइनस tan A इंटू tan B वैसी का वैसी आ जाएगा। बीच में क्या लिखा है, बीच में लिखा है सर माइनस, माइनस लगा दिया। जब इस पूरे की डिवाइड उसी नंबर से हो जाएगी तो आंसर 1 बचेगा, और उस 1 की मल्टीप्लाई जब इस पूरे से होगी, ये पूरा है क्या देख लेना एक बार बड़े आराम से, tan A प्लस tan B मल्टीप्लाई में tan C है, क्या है मल्टीप्लाई में tan C है, बात समझ में आ पा रही है, मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे आपकी tan C है। तो अब जब मल्टीप्लाई में tan C है तो अब क्या करोगे, देखो अब क्या करोगे, अब आप ये बात कह सकते हो कि सर यहां पे सबसे पहले जब हम इसकी डिवाइड इससे करेंगे तो सर आंसर 1 बचेगा, मैं कहूंगा हाँ बच्चों बचेगा। जब इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या लिखा जाएगा, आंसर लिखा जाएगा tan A प्लस tan B मल्टीप्लाई बाई tan C, ये चीज आपकी निकल के आ जाएगी। आप कहोगे सर अगला स्टेप में क्या लूं, है ना, मैं अगला स्टेप सर क्या लूं, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप एक काम करो, आप इस वाले स्टेप को यहां पे लिख लो। देखो बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, वहां पे देखोगे तो tan A प्लस tan B एक साथ और प्लस लगा के tan C की मल्टीप्लाई सबसे पहले किससे होगी, 1 से होगी, फिर माइनस लगा के tan A इंटू tan B और अंदर C की मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा tan C आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं तो आंसर क्या आ जाएगा, वहां पे आएगा tan A प्लस tan B प्लस, जब tan C की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आंसर क्या आएगा tan C आएगा, माइनस के क्या आएगा, माइनस क्या आएगा tan A tan B, और जब C अंदर चला जाएगा तो आंसर आएगा tan A tan B और tan C आ जाएगा। पूरे के अपॉन में क्या बचेगा, पूरे के अपॉन में बचेगा ये चीज जो कि लिखी है 1 माइनस tan A इंटू tan B, क्या आएगा 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये बात आपको यहां पे क्लियर साफ चमक रही होगी। अब यहां पे क्या होगा सर, यहां पे सर 1 माइनस के tan A इंटू tan B तो पहले से लिखा है, मैं कहूंगा हाँ लिखा है, क्या लिखा है 1 माइनस के tan A इंटू tan B तो बच्चों पहले से लिखा है। बाहर किसका साइन है ब्रैकेट के, माइनस का साइन है, माइनस का भी लगा दो। जब tan C की मल्टीप्लाई, जब tan C की मल्टीप्लाई tan A से होगी, साफ समझ लेना, जब tan C की मल्टीप्लाई tan A से होगी तो आंसर क्या जनरेट होगा, tan A इंटू tan C होगा। आप कहोगे हाँ सर होगा, मैं कहूंगा जब बीच में यहां पे प्लस का साइन है और tan C की मल्टीप्लाई जब tan B से होगी तो आंसर क्या आएगा, आप कहोगे कि सर आंसर आएगा हमारा प्लस लगा के tan B इंटू tan C, मैं कहूंगा हाँ ठीक है। इस वाली जगह पे मिक्स मत करना, देखो ये वाली लाइन अलग आ रही है, ये वाली लाइन अलग आ रही है, तो इसको इधर मत लेके जाना। कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों में, है ना, कभी कभी वो कहते हैं कि सर आप मिक्स करके लिख देते हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन जरा सा भी। अच्छा अब क्या लिखा है यहाँ पे, अपॉन में, होल अपॉन में क्या लिखा था वहां भी देखो, ये वाली लाइन देखो क्या लिखी है, 1 माइनस के tan A इंटू tan B लिखी है। मैं कहूंगा अच्छा ठीक है। आप कहोगे क्या सर इस स्टेप को हम कुछ और खोल के लिख सकते हैं, मतलब आप कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप कर पा रहे हो, देखो कैसे, 1 माइनस tan A इंटू tan B यहाँ लिखा है और 1 माइनस tan A tan B इंटू यहाँ लिखा है। जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो चीजें रेसिप्रोकल होंगी, क्योंकि आप 11वीं के छात्र हो, आपने मैथमेटिक्स ली है तो कुछ तो सोच के ली होगी, है ना।
तो बेटे आपको डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना तो ऑटोमेटिक आता होगा। और जब आप इसका डिवाइड का, इस वाले डिवाइड की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले डिवाइड की, जब ये पूरा अपॉन में इसको पूरे को a मानो और नीचे डिवाइड बाय b मानो, तो जब इसको खोलोगे तो आंसर देखो क्या आएगा। आंसर आप समझ चुके हो, क्योंकि बेटे मैं हल्के हल्के मुझे इसलिए समझाना पड़ता है चीजों को बच्चों को, क्योंकि फिर बाद में लोगों को कंफ्यूज होते हैं, है ना, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम क्या करें, है ना। अब आपने ये चीज बता दी, आपने वो चीज बता दी, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। यहां पे देखो खोल के क्या आ रहा होगा। अभी इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है। इसके बेस पे जितने भी फॉर्मूले पे सवाल बन पाते हैं ना हमारे पास, हमारे जो 11वीं क्लास में जितने एक सवाल बन पाते हैं, है ना, वो मैं आपको सारे करा दूंगा। तो यहां पे क्या आएगा, खाली tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B, यहां पे आएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C अपॉन, तो पहले लिख लो, माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C। कहोगे सर फिर मिल रहा है इधर, मैं कहूंगा मिल रहा है तो हटाओ, सारी राह को गायब कर दो अपनी जिंदगी से, जितनी चीजें तुम्हें परेशान करती है, मेरा तो कहना ये है, और वही मैं करता जाता हूं तुम्हारे सामने। tan A प्लस tan B प्लस tan C अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C। लग रहा है कि कैमरे में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बड़ा करके लिख देता हूं, tan A प्लस tan B प्लस tan C। फिर क्या लिखा है, माइनस के tan A इंटू tan B इंटू tan C। जब ये वाली चीज इस वाली चीज से कट जाएगी तो ये दोनों तो कट गए, अब सीधे अपॉन में क्या बचा, अपॉन में देखोगे तो आंसर आपको जो मिलेगा वो क्या लिखा आएगा, वो आएगा 1 माइनस के tan A इंटू tan B। फिर जब ये वाला माइनस का साइन अंदर चेंज करोगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो लिखा जाएगा क्या, माइनस के tan A या फिर tan B इंटू tan C माइनस का tan A इंटू tan C। ये पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल जस्ट सामने आपके ऐसे लिखा है, ठीक है। ये वाला प्रूफ आपका यही खत्म हो जाता है। प्रूफ में जान तो थी, पर ये प्रूफ बड़ा आसान था अपने आप में। वो आसान क्यों था, क्योंकि सर आपने हमको पहले से tan A प्लस B का फॉर्मूला बता रखा था, और ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं बच्चों कि जो कि हमारे सर ने पहले बताए हैं और आगे वो यूज होने हैं। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो भूल मत जाना, एक तो कोऑर्डिनेट वाली बात मत भूल जाना। अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आप आ गए हो तो मैं आपसे कहता हूं कि आपने जो है वो गलती कर दी है। आपको पुराना पहले बेस को पक्का कर लो चीजों को, है ना, कि कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं भाई, प्लस कहां पे आता है, माइनस कहां पे आता है, साइन पॉजिटिव कहां होता है, नेगेटिव कहां होता है, और एक्स को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात तो एक्स वाली है, ठीक है। वो जो होता है जो 55 मिनट की वीडियो है, एक तीसरे नंबर की वीडियो, ठीक है, वो बहुत बेसिक वीडियो है, बहुत बेस वीडियो, और सबसे ज्यादा जो है वो लोग उसे ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री का बेस को इतना पक्का कर देता है, वो इतना पक्का कर देता है चीजों को कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा सर, आपने ये बात तो बता दी, अब इसके बेस पे आप कुछ सवाल और करा, तो मैं आपसे कहूंगा ठीक है, इसके बेस पे सवाल और जितने भी तरीके के सवाल बन पाते हैं वो आप मुझे सारे इसी वीडियो में करा दो, या फिर एक वीडियो और सर इस पे सेपरेट बना देना, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मैं कहूंगा कि आप जो है सबसे पहला सवाल वो लिख लो टाइप 1 पे। क्या लिख लो, टाइप 1 पे। अब जो मैं आपको क्वेश्चन है बिल्कुल छठे में जो क्वेश्चन रहते हैं बढ़िया, है ना, वो मैं आपको कराऊंगा, तो आप देख लेना। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका टाइप 1 का, टाइप 1 का क्वेश्चन है। अब टाइप 1 का क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें हेडिंग डाल लेना, ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज, ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ साइन A प्लस माइनस बी। अब सर प्लस माइनस बी का मतलब क्या है, कि बच्चों कंसेप्ट में एक करा रहा हूं, फॉर्मूले दोनों में से कोई भी यूज होंगे। देखो कैसे, ये जो साइन A प्लस बी का मतलब क्या है, ये खाली लिख के बता रहा हूं। साइन A प्लस माइनस बी का मतलब क्या है, प्लस माइनस बी का मतलब क्या है, दो फॉर्मूले सर यहां से जनरेट हो सकते हैं। मैं कहूंगा बच्चों कौन से हो सकते हैं, आप कहोगे सर यहां पे हो सकते हैं साइन, या तो एक बार प्लस लिखा जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, एक तो फॉर्मूला ये बन गया,
मैं कहूंगा अगर यहाँ पे मैं यहीं पे माइनस लिख देता, साइन ए माइनस बी लिख देता, तो क्या फॉर्मूला आता? आप कहते सर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सर एक फॉर्मूला ये बन जाता। मैं कहूंगा हाँ ठीक है बन जाता। आप कहोगे इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला और बन सकता है। मैं कहूंगा बच्चों वो फॉर्मूला है क्या? आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, एक फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। कहोगे सर अभी आप भूलो मत, अभी आप भूलो मत, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का ही फॉर्मूला है हमारे पास, और सर cot a प्लस और cot b का भी फॉर्मूला है मेरे पास, जो कि सर आपने हमें सबसे पहली वीडियो में करना सिखाया था। तो चीजों को लेके चलो और आप क्वेश्चन को लिखो, जो मैं सबसे पहला आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। बेटे ये क्या लिखा है? जहां लिखा है कि साइन a इज इक्वल टू 3/5 और लिखा है कि cos b इज इक्वल टू 9/41। हेडिंग डाल लेना, क्या लिखी है कि वेयर a lies between 0 to π/2। मतलब कि अभी पूरी बात बताऊंगा तभी जाके सब चीज क्लियर हो पाएगी। और कह रहा है जो b है वो भी कहां के बीच में लाई कर रहा है? π/2 और 0 के बीच में। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है अपने इस छोटी सी बात से? वो कह रहा है सर ये चाह रहा है कि अगर आप क्वाड्रेंट ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि यहां पे होता है 0 डिग्री, यहां होता है 90, यहां होता है 180 और यहां होता है 270। सर आप 90 को ही तो π/2 बोलते हो, 180 को क्या बोलते हो? पाई बोलते हो, उसको क्या बोलते हो? 3π/2 बोलते हो, ठीक है। और ये 0 डिग्री का 0 डिग्री है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि एक ए एंगल है और एक बी एंगल है, दोनों में कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों? कह रहा है कि वेयर ए लाइज बिटवीन 0 से लेके और π/2 तक। मतलब जो ए है वो कहां लाई करता है? इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है कि जो 0 से लेके और 90 के बीच के है। क्या कह रहा है? 0 से लेके 90 के बीच में है। और मुझे पता है ये बात कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट पहले क्वाड्रेंट में, ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो, अगर वो इस पे देखने आ भी गए हैं तब भी वो चीज समझ पाएंगे कि बच्चों कि पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। आपको मेरी सारी बात अच्छे से समझ में आ पा रही होगी और इसके बाद आप चीजों को देख पाओगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब इस वाली कंडीशन के हिसाब से साइन के जितने भी आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ए एंगल ए, किसकी बात कर रहा है? एंगल ए की। इसका मतलब इसके बीच में जितने एंगल आते होंगे सर, जितने आंसर आते होंगे साइन के, वो क्या आते होंगे? सारे पॉजिटिव आते होंगे। तो साइन का तो हमें देखना नहीं है। और दूसरी बात, जो बी का आंसर है वो भी 0 से लेकर π/2 है, तो यहाँ पे भी सारे जितने आंसर आते होंगे वो भी किस में आते होंगे बच्चों? किस में आते होंगे? पॉजिटिव में आते होंगे। अब आपसे क्वेश्चन में कहा क्या गया था? कह रहा है कि आंसर निकाल के दिखाओ। सबसे पहला साइन ए प्लस बी का, किसका निकाल के दिखाओ? साइन ए प्लस बी का। उसके बाद कह रहा है साइन ए माइनस बी का। उसके बाद क्या कह रहा है? साइन ए माइनस बी का। और फिर तीसरे नंबर पे कह रहा है आपसे कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, क्या कह रहा है? कॉस ए माइनस बी का। और चौथे नंबर पे कह रहा है क्या? कह रहा है आपसे कॉस ए प्लस बी का। क्या बच्चों कर पाओगे? क्या कर पाओगे? कहोगे हाँ सर कर पाएंगे। लेकिन सर एक बार आप हमको फॉर्मूले अगर एक बार रिवाइज करा दो, एक बार बता दोगे तो मैं आसानी से कर पाऊंगा। मैं कहूंगा बच्चों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैंने सबको याद कराने की ट्रिक बच्चा बता दी है एक एक बार। वहां वीडियो में बहुत मेहनत करी थी आप लोगों के साथ इस चीजों को याद कराने के लिए। और मैंने कभी कभी बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि यार हम मेमोराइज कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक नहीं कह सकते उसको, है ना, उसको शॉर्ट ट्रिक नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि उसमें मैंने उन चीजों पे ध्यान दिया है जो हम लोगों का दिमाग एकदम पकड़ जाता है।
मतलब मैंने कॉस को वहां पे एड़ा बताया था, अब जाके देख लेना मैंने एड़ा किस चीज को कहा है, वहां पे बोलना क्या कहा था, और वहां से बहुत बच्चों का रेस्पॉन्स आया था कि सर वहां से फॉर्मूले बहुत इजीली हमको याद हो पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम करना कैसे शुरू करेंगे इन सवालों को। सबसे पहली बात, हम कैलकुलेशन के लिए अपने जो हमारे पास क्वेश्चंस की सॉल्व फॉर्म में कभी कभी रहते हैं, क्योंकि हमारे जो नोट्स है वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि बच्चों को क्वेश्चंस भी करा दिए जाए और उस चीजों पे टाइम भी इतना वेस्ट ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन आपको पता है कि यार 11th का बच्चा कैलकुलेशन आराम से कर पाता है। लेकिन बात किस पे है, कंसेप्ट की। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिखो, होता है साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। होता है या नहीं होता, कहोगे सर होता है। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही, सर एक बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि हम करते कैसे इसे। मतलब इस वीडियो में जो है मैं आपको इस वीडियो में, ठीक है, पूरा का पूरा अपना दिमाग इन चीजों पर रखो, ठीक है, इन चीजों पर रखो दिमाग कि सर कहना क्या चाहते हैं। अच्छा बेटा, दे क्या रखा है, सिर्फ साइन ए दे रखा है, लेकिन सर यूज क्या हो रहा है, साइन बी भी हो रहा है। तो बच्चों आपको तो आता है करना, आपको तो चीजें करनी आती हैं, और आपको तो यहां पे सर कॉस ए भी यूज हो रहा है और कॉस बी भी यूज हो रहा है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहली बात, क्या मैं यहां पे साइन ए की मदद से कॉस ए नहीं निकाल सकता। आप कहोगे क्यों नहीं निकाल सकते, आप सर एक काम कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते। मैं कहूंगा हाँ लिख सकता हूं। तो कहोगे सर जब लिख सकते हो तो करो ना चीजों को। तो आप कहोगे कि सर साइन ए की जगह जब वैल्यू पुट करोगे 3/5 और उसका स्क्वायर करोगे, तो सर जब इसका इधर स्क्वायर कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9/25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर आ जाएगा। तो जब वो प्लस में इधर 9/25 आएगा, तो अगर मैं इसको माइनस में ले जाऊं 1 के साथ, तो क्या बन जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस के 9/25 इज इक्वल टू, जब 25 बन जा 25 और -9 होगा तो कितना आंसर आएगा, 16 में कितना आएगा, 25 आएगा। और बच्चों जब कॉस ए का होल स्क्वायर जब किसमें चेंज होगा, रूट में चेंज होगा, तो बच्चों आंसर क्या जनरेट होने वाला है हमारा, कॉस ए का जो आंसर है वो कितना आएगा आपका 4/5 आएगा, जब इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। मैं कहूंगा ठीक है बच्चों, अगर इतनी बात आपके समझ में आ चुकी है तो अब आगे के सारे क्वेश्चन लगाने में क्या हो, सक्षम हो। पहले भी बताया था घर का नाम है ना मेरे, और मैं भी हर चीजों को, जिस चीज को कर लेते हैं ना, जिस चीज को एक बार ठान लिया वो चीज करनी है, तो उसमें हमें दूसरा कोई और मेथड नहीं देखना चाहिए कि हाँ यार किसी और कोई शॉर्टकट तरीके से कुछ चीज हो जाए, क्योंकि दुनिया में जितने भी सक्सेस वाली चीजें हैं वो सारी लॉन्ग कट से ही है। फिर उसके बाद आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। क्या लिखा है, कॉस बी लिखा है। मैं कहूंगा कॉस से निकाल पाओगे, कहोगे हाँ से निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या कह सकते हो यहाँ पे बताओ, कॉस बी है, इसकी मदद से साइन बी निकालो, तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का आंसर जो है वो बनाता है। मैं कहूंगा आता है। आप कहोगे सर साइन स्क्वायर बी तो ऐसी का ऐसी लिख दो, प्लस में कॉस बी का अगर होल स्क्वायर कर दोगे, क्या कर दोगे, कॉस बी का होल स्क्वायर कर दोगे। अच्छा 40 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600 है ना, और 41 का क्या होता है 1681 होता है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, है ना, मैंने इसलिए बता दिया शॉर्ट में कि सही रहेगा भाई। 9 का स्क्वायर तो 81 अपॉन में 41 का स्क्वायर कितना हो गया, 1681 कितना हो गया, 1681 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर बी को ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू 1 में से क्या घटा दो, ये पूरा का पूरा इधर भेज दो, तो 81 अपॉन में 1681। जब आप बच्चों एलसीएम लोगे 1681 यहाँ पे आ जाएगा, और उसमें से जब 81 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1600 अपॉन में 1681। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर बी बराबर है 1600 अपॉन में 1681 के। तो अगर आप खाली साइन बी की वैल्यू निकालना चाहो, यहां लिख देता हूं, अगर आप साइन बी की वैल्यू निकालना चाहो तो जब ये अंडर रूट में आएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40 अपॉन में 41, यहां पे आंसर जनरेट हो जाएगा। अब बच्चों ऐसे सवालों को करे कैसे, सारी कुछ कहानी आपके आंखों के सामने लिखी है। क्या कि जो साइन ए था उसकी तो वैल्यू सर उसने क्वेश्चन में गिवन थी, यहां पे देखो 3/5 लिखी है, यहां से उठा के लिख दो 3/5 मल्टीप्लाई में कॉस बी की वैल्यू,
कॉस बी की वैल्यू आपने कहां से, कॉस बी की वैल्यू सर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, कितना है 9/40। सही है। प्लस का क्या लिखा है, कॉस ए। कॉस ए क्या है बच्चों, कॉस ए क्या आपने निकाला है, कहोगे हाँ सर हमने निकाला है। कॉस ए की वैल्यू कितनी बताई थी आपने, 4/5 बताई थी। और अगर आप साइन बी लिखने जाओगे, क्या लिखने जाओगे बच्चों, अगर आप साइन बी की बात करोगे तो साइन बी आपने कहां से निकाला है, ये रहा 40/41। कह दोगे नहीं कह दोगे, जल्दी बता दो। कहोगे सर 9 3 तो होगा 27 अपॉन में 5 1 5 और 5 4 20, बी से प्लस का साइन, 4 की मल्टीप्लाई जब 40 से करेंगे तो आंसर आएगा 160 और अपॉन में कितना आएगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 205 आ जाएगा। अगर आप 160 में 27 जोड़ लोगे तो कितना आएगा बताओ, जब 127 में क्या जोड़ लोगे, 27 में 160 जोड़ लोगे तो आंसर क्या आएगा, जब 7 में 0 जोड़ा तो 7, 6 में 2 जोड़ा तो 8 और 1 का 1 ऐसी और अपॉन में कितना आ गया 205 आंसर आ गया इसका। अब मुझे एक बात बता दो, क्या आप अगले पार्ट नहीं निकाल पाओगे, कहोगे हाँ सर निकाल पाएंगे। कैलकुलेशन जो है वो सर आप लास्ट में हमको बता देना, फिलहाल से आप इन सबको मिटा के एक तरफ जो भी आपकी वैल्यूज है ना सर, वो वैल्यूज आप लिख के छोड़ दो, जिससे कि हमें क्या पड़ जाए, थोड़ा यूज आ जाए। देखो अब हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लाइन से आपको बताई हैं, तो वो कैसे आएंगी, देखो साइन ए की वैल्यू लिख दी, कॉस ए की वैल्यू जो निकाल के लिखी थी वो लिख दी। अब खाली फॉर्मूले का यूज कराना है मुझे आपको, है ना, क्योंकि जो मैंने चीज मुझे को सिखानी थी ना, आप तक पहुंचानी थी। साइन बी की वैल्यू निकाल ली, देखो ये लिखी 40/41 और जो कॉस बी की वैल्यू थी, कॉस बी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 9/41। अब इन सब चीजों को जो झमेला है हमारे पास, उनको सारे को क्या कर दो, हटा दो। और इन्हें मत हटाओ, जो कि मुझे चीज प्रूफ करनी थी, मुझे पता रहेगा ना थोड़ा बहुत कि हाँ यार सर ने ये चीजें बताई थी और ये चीजें प्रूफ करनी है, ये भी हटा दो, क्योंकि सारे आंसर पॉजिटिव में आने वाले, कोई इसकी कोई यूज नहीं है। हटा दिया। क्या निकालना था अगला टर्म, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना होता है, साइन ए कॉस बी, फिर क्या आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस के कॉस ए और साइन बी। ठीक है, अभी सबका लिख दूंगा मैं लास्ट में लाके। कितना आएगा बच्चों, साइन ए क्या दे रखा है, साइन ए है 3/5 मल्टीप्लाई बाई कॉस बी, क्या है बच्चों, कॉस बी है मेरा कितना 9/41 माइनस के कॉस ए क्या है बच्चों, कॉस ए है 4/5 इनटू साइन बी कितना है बच्चों, साइन बी है हमारा 40 में कितना लिखा है यहाँ पे 41 लिखा है। कर पाओगे, कहोगे सर पुराने की तरह है क्वेश्चन, है नहीं है बताओ, कहोगे सर है। लेकिन सर एक चीज जो है यहाँ पे जो सोचने वाली है वो क्या है, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। देखो क्या आएगा कि सर इसकी कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, लेकिन सर जो कॉस वाले फॉर्मूले हैं उसमें क्या कर पाएंगे, कहोगे सर कॉस ए प्लस बी जब लगाओगे तो फॉर्मूला अलग चलेगा, क्या चलेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर यहां पे क्या आएगा बीच में, यहां पे जब प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस साइन ए और साइन बी आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, कहोगे सर आएगा। वैल्यू पुट कर दूं, वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, क्या आंसर आएगा यहाँ पे, कॉस ए, कॉस ए का आंसर क्या है यहाँ पे देखो, कॉस ए का आंसर है 4/5 मल्टीप्लाई बाई कॉस बी का आंसर क्या है, कॉस बी का आंसर है 9/41। बीच में किसका साइन है बच्चों, माइनस का, फिर साइन है, साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 और साइन बी की कितनी है 40/41, तो यहां लिख दो 3/5 मल्टीप्लाई 40/41। ठीक है, सॉल्व कर पाओगे, कहोगे हाँ सर सॉल्व कर पाएंगे। मैं कहूंगा कैसे, कहोगे सर 4 1 4, 4 1 4, 4 9 36 अपॉन में कितना आएगा 205 आएगा और माइनस का साइन लगा दोगे बीच में, 40 की मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे कितना आएगा 120 आएगा, और अपॉन में जब दोनों की करोगे तो कितना आएगा 205 आएगा। आप क्या कर सकते हो बच्चों बताओ जल्दी, कहोगे सर 4 में से जब 0 घटाया तो क्या बचा मेरे पास, खाली 4 बचा, जब 6 में से 2 घटाया तो 4 बचा, और जब 3 में से 1 घटाया तो कितना बचा, खाली 2 बचा, और अपॉन में कितना बचा, खाली दोनों का 205 बचा।
मैं कहूंगा यहाँ से समझ में आ गया, कहोगे हाँ सर आ गया। अब जो यहाँ से है ना, जो यहाँ से है ये पूरा का पूरा, वो कर पाओगे कि हाँ सर हम कर पाएंगे, चीजों को हम समझ गए हैं कि हमको करना कैसा है। एक चीज इसमें और रह गई भाई सर, क्या रह गई कि सर यहां से जो था, यहां से ये वाली जो चीज आपने बता दी, तो यहाँ पे इसका आंसर और लिख दो, कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका माइनस के 133 अपॉन में कितना आ रहा है 205 आ रहा है, कितना आ रहा है 205। क्या सर कोई चीज रह गई? हाँ रह गई, एक चीज मैंने आपके लिए छोड़ दी है। देखो क्या छोड़ दी, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला चलाना नहीं सिखाया, मतलब कि इसका सॉल्यूशन मैंने आपको नहीं बताया कि आप कर नहीं पाओगे। हाँ सर हम कर पाएंगे कि cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a cos b, माइनस की जगह क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस sin a sin b। बेटा फॉर्मूला क्या बन गया एक बार फिर से, cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर किसका साइन चल रहा है माइनस का साइन चल रहा है तो साइन हमेशा बीच में क्या आएगा पलट के आएगा, और वहां से आपका सॉल्यूशन सारे के सारे निकलते चले जाएंगे। वैल्यू वहां से पुट करते चले जाना जहां मैंने नीचे आपको बताई है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप नीचे कमेंट कर देना मेरे से, और मैं आपको बताने के लिए हमेशा तैयार हूं, ठीक है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था अबाउट सेक्शन में जाके मेरा पूरा का पूरा जितना ही ब्यौरा है, ब्यौरा कहते हैं उसको, आपकी जो पूरा सामने जो चिट्ठा है, मतलब कि मैं हूं क्या, ठीक है, मैं क्या चीज पढ़ाता हूं, क्या मेरी आईडी है, ठीक है, और मैं क्या क्या चीजें आपको बता पाऊंगा, किस चीज की मैं तैयारी कराता हूं, मेरी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी, ठीक है, वो सब चीजें लिखी रहती है, और आगे भी मैं आपको कंटेंट देता चला जाऊंगा। बस आपका रेस्पॉन्स की जरूरत है ना, चीजों में आपका रेस्पॉन्स चाहिए। मुझे लगता है कि सारा क्वेश्चन जितना भी मैंने समझाया है खाली कहता है पुराने चीजों पे था, और आज का लेक्चर बहुत बेसिक था यार, ठीक है। जिन बच्चों पे पुराना जिन्होंने पढ़ रखा है उनको ये अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगले वाले आने वाले लेक्चर्स में मैं और बढ़िया कंटेंट लेके मैं आपके लिए आता रहूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चीजों पे जो सारी वीडियो है और इस वीडियो पे भी लाइक ठोक देना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि अच्छा लगता है। और अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो। होप ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होंगी, और अगर अभी भी नहीं आई है तो कमेंट करके बता दो, मैं आपके चीजों का सॉल्यूशन आराम से दे पाऊंगा। थैंक यू। एक बार मैं साइड हट रहा हूं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लेना।